मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपनी इस क्लास में बीए सेकेंड ईयर का जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र फूड एंड न्यूट्रिशन है उस क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया था और आहार एवं पोषण के बारे में चीज़ें जानी थी। अब उसी यूनिट में है आपका आज का टॉपिक भोजन एवं भोजन के कार्य। तो आज हम लोग भोजन और भोजन के कार्य के संबंध में जानेंगे कि भोजन क्या है, भोजन के कार्य क्या होते हैं। उस दिन पहली क्लास में हमने आपको भोजन के बारे में शॉर्ट रूप में बताया था कि भोजन क्या है, आहार क्या है, बैलेंस डाइट क्या, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग अपने इस क्लास में भोजन एवं भोजन के बारे में काफ़ी डिटेल में देखेंगे कि भोजन क्या और उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो बच्चों, भोजन हमें जीवित रहने के लिए हवा और पानी के बाद सबसे जो हमारी मूलभूत और बेसिक नीड्स होती है वो क्या होती है, आपकी भोजन। भोजन, ठीक है, यानी कि आपका जो भोजन, तो भोजन हमारा कैसा हो, किस प्रकार का हो, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भोजन क्या होता है। कोई भी खाने योग्य पदार्थ भोजन है जिसका पाचन हो सके, ठीक है। ये बात मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि कोई भी खाने योग्य पदार्थ, ठीक है, कोई भी खाने योग्य पदार्थ, चाहे उसको आप ठोस रूप में खाओ, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, या आप उसको द्रव्य रूप में लो या अर्ध द्रव्य में लो, अर्ध द्रव्य रूप में लो, चाहे जिस फॉर्म में आप लो वो आपका भोजन है, लेकिन वो भोजन उसका आपका पाचन हो सके। ठोस मतलब सॉलिड रूप में, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो। द्रव्य रूप में जैसे आपका दूध हो गया, सूप हो गया, जूस हो गया। और अर्ध द्रव्य रूप में जैसे पतली खिचड़ी हो गई, साबुदाना हो गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, भोजन कई रूप में लिया जाता है। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसका पाचन सही नहीं होता है, तो उसको अर्ध तरल द्रव्य दिया जाता है। सर्जरी के टाइम पे भी उसको लाइट लिक्विड डाइट दी जाती है। तो जैसी व्यक्ति की परिस्थिति होती है, जैसी उसकी शारीरिक संरचना का उस समय होता है, उसको उस हिसाब से वो भोजन प्रोवाइड किया जाता है। तो भोजन में हमारे लिए उतनी ही आवश्यकता होती है जितने पोषक तत्व हैं। तो कोई भी खाने योग्य पदार्थ क्या है, वो भोजन है। भोजन को हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन शामिल करते हैं। मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, दिन में आपका जो होता है लंच हो गया, दोपहर शाम के टाइम में हम लोग फिर एक हल्का ब्रेकफास्ट लेते हैं और रात में अपना डिनर लेते हैं। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं पूरे दिन की चलती है और भोजन में से ही हमें पोषण मिलता है। और एक बात, भोजन वो पदार्थ है जो शरीर का पोषण करे, ठीक है। हमने भोजन कर लिया, लेकिन जो हमारे 6 पोषक तत्व मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे, प्रोटीन, कार्बोज, आपका वसा, खनिज लवण, विटामिन्स तथा जल। तो जो ये आपके 6 पोषक तत्व हमने बताए थे आपको कि इन 6 पोषक तत्व से हमें क्या मिलता है, हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होगा, ठीक है। ये हमारे 6 पोषक तत्व है और इनसे हमारा क्या होगा, पोषण। और ये पोषण हमारे शरीर में किस माध्यम से पहुंचेगा, ये पोषण हमारे शरीर में आपके भोजन के माध्यम से पहुंचेगा। तो इसलिए आप हम लोगों को अपने आहार में, भोजन में ये 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमें पोषण प्राप्त हो। पोषण हमें मिलेगा तो हमारे शरीर में वृद्धि होगी, ऊर्जा मिलेगी, हमारे हर चीज़ की एक पूर्ति होगी। भोजन भी हर स्टेज ग्रुप के लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है कि भोजन हमारा कैसा हो, ठीक है। भोजन, हर व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिना ऊर्जा के हम
सपोज करिए एक दिन आप भोजन नहीं करो तो हमारे शरीर में वीकनेस, कमजोरी आ जाती है। तो उस चीज़ की पूर्ति हमसे कैसे होती है? भोजन से होती है। और भोजन में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो हमें ऊर्जा दे, हमारी शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए दे। तो भोजन हमारा अब की जो डाइट प्लान हम लोग करते हैं वो हमारा आयु लिंग कार्य क्षमता और आपकी आर्थिक स्थिति पे भी ठीक है। जो ये भोजन की स्थिति होती है कि हमारे शरीर में कैसा भोजन जाए, किस प्रकार का जाए, तो बहुत कुछ हमारी आयु, लिंग, कार्य क्षमता, आर्थिक स्थिति पे निर्भर करती है। आयु की बात कर ले तो जब बच्चा गर्भावस्था से जन्म की प्रक्रिया को पूरी करके इस बाह्य वातावरण में अपने आप को स्थापित करता है, तो उस समय जो उसकी एज होती है उस अकॉर्डिंग उसको बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व और भोजन की आवश्यकता होती है कि उसका डेवलपमेंट की विकास हो गई। लिंग आयु के हिसाब से जब बच्चा 1 से 5 साल का होता है तो भी उसको वृद्धि और विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उस समय भी उसका भोजन कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान या फिर कोई आपकी मेजर सर्जरी हुई है। और लिंग की बात जब कर ले तो स्त्रियों को या फीमेल जो होते हैं उनको मेल से कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो फिजिकल वर्क कम और मेंटल वर्क या जो भी करती हैं वो ज़्यादा करती हैं। कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग भोजन की ज़रूरत पड़ती है। जो फिजिकल वर्क करने वाले मजदूर वर्ग के लोग होते हैं या फिर फैक्ट्री वर्क में काम करने वाले, उनको हमेशा ज़्यादा भोजन की, ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी कि अपेक्षा जो आपको मेंटली वर्क या आपको सिर्फ रिटेन वर्क कर रहे हैं या फिर ऑफिस वर्क करते हैं उनकी अपेक्षा। आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा भोजन को इफेक्ट करता है। आपकी जितनी अच्छी आर्थिक स्थिति होगी आप अपने भोजन में उतने पोषक तत्वों को, अपने सारे विटामिन्स, मिनरल्स जो भी हैं उनको आप शामिल करते हो तो आपको एक अच्छा भोजन यानी कि एक बैलेंस डाइट मिलता है। क्योंकि भारत में हमारे गरीबी की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसी कारण से कितने परसेंट लोग हैं जिनको एक अच्छा भोजन 2 टाइम का नहीं मिलता। उससे उनको क्या स्थिति पैदा होती है? कुपोषण की स्थिति पैदा होती है। अगर हम एक अच्छी डाइट नहीं लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें कुपोषण। ठीक है, कुपोषण की स्थिति का सामना करना पड़ता है जो कि आगे जीवन के लिए बहुत ही नुकसान होते हैं। कुपोषण होने से आपको तरह की बीमारियां होंगी, बीमारियों में डॉक्टर के पास, और आपकी हर चीज़ उससे इफ़ेक्ट होती है। तो ये भोजन जो है वो भोज्य पदार्थ है जिसका हम खा सके और उसका हमारा पाचन हो, और उसको इफ़ेक्ट करने वाली ये 4-5 फैक्टर होते हैं कि जिससे भोजन हमारा इफ़ेक्टिव होता है, कि इससे हमारे भोजन को, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हर व्यक्ति को अपने भोजन को करना चाहिए, उसी हिसाब से अपना भोजन लेना चाहिए। ये बात हो गई भोजन की। भोजन में वो सभी भोज्य पदार्थ जिनको हम चाहे ठोस रूप में लें, चाहे द्रव्य रूप में ले, चाहे अर्ध तरल द्रव्य रूप में ले, और जिसका पाचन हो सके, जिससे हमें पोषण मिले, वो हमारा क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है, अर्थात फूड कहलाता है। अब बात आती है हमारे भोजन के कार्य की। ठीक है, भोजन के कार्य क्या होते हैं? तो भोजन के कार्य को 3 भागों में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, पहला शारीरिक कार्य, दूसरा सामाजिक कार्य और तीसरा मनोवैज्ञानिक कार्य। तो सबसे पहले हम लोग शारीरिक कार्य की बात कर लेते हैं कि भोजन का शारीरिक कार्य में क्या वर्क होता है। तो पहली बात आती है फिजिकल वर्क की। शारीरिक कार्य, शारीरिक कार्य। ठीक है, जो ये शारीरिक कार्य होते हैं भोजन से, हम भोजन अपनी भूख को शांत करने के लिए, अपनी वृद्धि और विकास को करने के लिए तो भोजन का उपयोग करते हैं। अगर हम लोगों के शरीर में भोजन ना जाए, हमारा शरीर क्या वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हम लोगों ने सबसे पहले क्लास में अपने पढ़ा था कि हमारी
जो ये शरीर का निर्माण है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है जो, वो सबसे सूक्ष्मतम इकाई किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। तो जो कोशिका है ऊतक, हमारे जो इंटरनल पार्ट्स है, उनको हमें पोषण देना है। वो पोषण हमें किससे प्राप्त होगा? वो पोषण हमें भोजन से प्राप्त होगा। तो भोजन के कार्य में शारीरिक कार्य को पहले देखते हैं कि इसका शारीरिक कार्य क्या हो सकता है। यहाँ पे बात आती है, देखिए भोजन के कार्य, पहला है शरीर निर्माण। ठीक है, पहली बात कर लेते हैं शरीर निर्माण की। ठीक, शरीर निर्माण, ये प्रक्रिया तो माँ के गर्भ में ही जब बच्चे का स्थापना हो, उसका स्थापित हो जाता है गर्भ, तो ही उस समय से ही शरीर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी कि जो उसके विकास की प्रक्रिया होती है, बालक के विकास की प्रक्रिया। ठीक है, बालक के विकास की प्रक्रिया उसी समय से स्टार्ट हो जाती है। तो वो शरीर निर्माण की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही बालक की स्टार्ट हो जाती है। तो उस समय सबसे बड़ा रोल क्या होता है? भोजन का होता है, क्योंकि जो माँ डाइट लेती है उसी से बच्चे को पोषण प्राप्त होता है और उसी से बच्चे की विकास की प्रक्रिया होती है। उस समय तक जो पूरी गर्भावस्था की स्थिति होती है 280 दिनों की, उसी 9 माह की अवधि में बच्चे का एक पूरा शरीर डेवलप हो जाता है। उसका मस्तिष्क, उसके हाथ पैर, उसके जो इंटरनल पार्ट है, टोटली सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है। उस समय विकास की प्रक्रिया सबसे तेज गति से होती है। तो इसलिए भोजन क्या होता है, उस समय बच्चे का सारा शरीर का निर्माण हो गया, सबकी नींव पड़ गई। तो भोजन के द्वारा ही तो उसको मिलेगा। जो माँ अपना भोजन ग्रहण करती है उसी से उसके पोषक तत्व उस बच्चे को मिलते हैं और उसका विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये बात हो गई कि शरीर निर्माण के लिए जब उसका जन्म हो जाता है बच्चे का है, तो उसके बाद धीरे 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 उसके विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। बच्चे की लंबाई पहले 20 से 21 इंच होगी। ठीक है, 20 से 21 इंच, फिर वो लंबाई बढ़ती है आगे बढ़ती है। एक समय एक एज ग्रुप में ऐसे होता है कि कोई बच्चा 5 फीट तक की लंबाई प्राप्त कर लेता है। तो वो सिर्फ चीज़ें कैसे होती हैं? वो हमारे भोजन से, हमारे आहार से ही होती है कि हम जो भोजन खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, उससे हमारा विकास हो रहा है। तो शरीर निर्माण के लिए सबसे चीज़ जो जरूरी होती है, प्रोटीन। हमने 6 पोषक तत्व, बच्चों ये जो आपके 6 पोषक तत्व हैं, ये हमेशा याद होने चाहिए। ये हमेशा आपके हर चैप्टर में ये 6 पोषक तत्वों का जिक्र होगा और ये हमेशा कंटिन्यू आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। तो शरीर निर्माण के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है? प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन 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 को हम लोगों को अपने आहार में 10 से 15% शामिल करना चाहिए। ठीक है, 10 से 15% का जो हमारा आहार, मतलब पूरा भोजन है जो हमारा, उसमें 10 से 15% प्रोटीन हमारे आहार में पर डे होने चाहिए। हाँ, चाहे आप उसको दूध के रूप में लो, पनीर के रूप में लो, दाल के रूप में लो, अंडा, मांस, मछली, चाहे जिस रूप में लो, 10 से 15% प्रोटीन होना चाहिए। तो ये बात आ गई प्रोटीन। प्रोटीन ही हमारे हड्डियों के विकास के लिए, बालों के विकास के लिए, कोशिकाओं के निर्माण, ऊतकों के निर्माण, हर चीज़ की वृद्धि के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन शरीर निर्माण में किस चीज़ की विकास करता है? ये शरीर निर्माण में करता है। प्रोटीन चूँकि एक महंगी डाइट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये लोग अधिकतर देखा जाता है कि जो बहुत रिच फैमिली होती है वो प्रोटीन डाइट पे ज़्यादा डिपेंड करती है। पर कुछ मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ भी होते हैं जो सस्ते हो के भी हमें एक अच्छे प्रोटीन की प्राप्ति करते हैं। जैसे आपकी दाल है, सोयाबीन है, दाल, सोयाबीन, सोयाबीन एक बहुत सस्ती रूप में होता है और ये हमें उतने प्रोटीन प्रोवाइड करा देता है जितने अगर हम पनीर के सेवन करते हैं तो उतने प्रोटीन हमें मिलता है। तो सोयाबीन है, दाल है, मौसमी फल भी बहुत से ऐसे आते हैं जैसे हम लोग उनको शामिल करके प्रोटीन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रोटीन हमारे शरीर निर्माण में क्या करता है? ये वृद्धि के लिए प्रोटीन हमारे आवश्यक होता है। प्रोटीन 6 पोषक तत्व, इन्हीं 6 पोषक तत्वों को हमें अपने भोजन में शामिल करना होता है, उन्हीं को देखना होता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं ऊर्जा उत्पादन की। भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। हम
खाना हमें बहुत कार्य कर लिया, हम थक गए, हमारी जो अंदर की कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होती हैं, वो थक जाती हैं, फिर हम उनको भोजन देते हैं, उनसे उनको पोषक तत्व मिलता है, फिर वो क्रियाशील हो जाते हैं, तो हम भी अपने कार्य को कर पाते हैं। तो यहाँ पे बात आ रही है ऊर्जा की, एनर्जी की। तो ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा होता है? कार्बोज। ठीक है, इसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो ऊर्जा देने वाला पदार्थ कौन सा होता है आपका? कार्बोज। यानी कि हम लोग इसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो ये बात हो गई कार्बोहाइड्रेट की। तो प्रोटीन को 10 से 15% शामिल करना चाहिए। तो कार्बोज को कितना करना चाहिए? कार्बोज को करीब हम लोगों के यहाँ 60 से 70% में, 60 से 70% तक लोग भोजन में कार्बोज को शामिल करते हैं। कि मेन भोजन का जो मुख्य भाग होता है कार्बोज। और कार्बोज किससे मिलता है हम लोगों को? जितने आपके मोटे अनाज है, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, ये सब चीज़ें होती हैं, उनसे हमको कार्बोज मिलता है। हम लोग अपने भोजन में चावल और रोटी तो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो कार्बोज है, ये आपको ऊर्जा देने के लिए आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पदार्थ, ये 3 प्रकार का होता है कार्बोज: पॉलीसेक्राइड, डॉलीसेक्राइड और मोनोसेक्राइड। तो इनको हम लोग बाद में आगे डिस्कस करेंगे। और फिर अब बात आती है कि भोजन का कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है इसका? सुरक्षात्मक कार्य, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, सुरक्षा प्रदान करना। ये सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन हमें कैसे देता है? जो हमारे प्रोटीन की बात हो गई, कार्बोज की बात हो गई। अब बात आती है विटामिन और खनिज लवण की। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो विटामिन होते हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं? जीवन सत्व कहलाते हैं। विटामिन क्या कहलाते हैं आपके? जीवन सत्व। ठीक है, जीवन सत्व। यानी कि हमारे विटामिन से हमें कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, लेकिन ये विटामिन हमें अपने रोगों से बचाने के लिए शरीर में बहुत ज़रूरी होते हैं। इनसे हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। विटामिन हमने बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं आपके? ए, डी, ई और के। तो इस तरह जो ये 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, ये हमें क्या प्रदान करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये हमें 6 प्रकार के विटामिन क्या करते हैं? हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। और खनिज लवण, खनिज लवण भी हमारे शरीर में कैल्शियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है, और कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, लोहा, जितने सारे ये खनिज लवण होते हैं, ये भी हमारे शरीर को सुरक्षात्मक प्रदान करते हैं। विटामिन की कमी होती है तो हमें तरह तरह के रोग हो जाते हैं। जैसे विटामिन सी की कमी आपके शरीर में हो गई तो आपको रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। विटामिन सी से स्कर्वी नामक। विटामिन डी की कमी अगर हो जाती है तो हमें हड्डियों से रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थ्रोमेलेसिया हो जाता है। तो ये तरह तरह के जो सारे विटामिन होते हैं, इनकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन कंटिन्यू पर डे इनको हमको अपने आहार में शामिल करना चाहिए। ये बात हो गई आपके कि सुरक्षात्मक कार्य के रूप में। और ये जो खनिज लवण की बात की है, खनिज लवण पूरे शरीर में हम लोगों के करीब 4% पाया जाता है। हमारे शरीर में खनिज लवण कितना पाया जाता है? 4%। और इनकी संख्या कितनी होती है? 24 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। लेकिन कुछ 10-12 जो खनिज लवण होते हैं वो मेजर मिनरल्स कहलाते हैं। उनकी शरीर में हमारे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बात हो गई आपके शारीरिक कार्य की, कि भोजन का जो शारीरिक कार्य है वो 3 रूपों में हमारी मदद करता है। पहला शरीर निर्माण करता है, भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है, और हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये शारीरिक कार्य के रूप में होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग सामाजिक कार्य की, कि भोजन का सामाजिक कार्य क्या होता है। ठीक है, भोजन का सामाजिक कार्य क्या होता है?
बच्चों, हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है ये विभिन्न संस्कृतियों का द्योतक है। हमारे समाज में हमारे पूरे, अगर भारत की बात करें ओवरऑल जो हमारा सारा इंडिया है उसमें तरह तरह के धर्म जाति के लोग रहते हैं। और ये जो हमारा भोजन है हमारी संस्कृति का द्योतक होता है। भोजन जो होता है हमारी संस्कृति का द्योतक होता है। अगर आप इंडिया में इधर आप यूपी, हम लोग जो इधर रहते हैं इधर की बात छोड़ के अगर आप केरल या साउथ के साइड में चले जाओ तो उधर के लोगों के भोजन खाने का खिलाने का तरीका अलग होता है। आप फिर अगर इधर पंजाब साइड में चले जाओ तो उनके भोजन खाने का, उनकी संस्कृति अलग होती है, वो हम लोगों से डिफरेंट खाते हैं। मुस्लिम वर्ग को अगर देखा जाए तो उन लोगों की भोजन खाने का तरीका अलग होता है, वो लोग कुछ और पसंद करते हैं। तो ये जो भोजन है हमारे सामाजिक कार्य को प्रभावित करती है। भोजन हमारी संस्कृति का द्योतक होती है। हमारे यहाँ कोई आता तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसको अच्छा से अच्छा जो भी हमें बनाना आता है या कुछ आता है हम उसको अपने घर में उसको नाश्ता के रूप में, खाना के रूप में खिलाते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा उनके प्रति आदर सत्कार होता है और हम अपनी संस्कृति को बताते हैं कि हम क्या भोजन करते हैं और किस तरह का भोजन करते हैं। हमारे देश में इतनी जगहें हैं कि हर जगह आप जाओगे तो आपको एक अलग स्वाद, एक अलग प्रकार का भोजन मिलता है। तो वो क्या है, हमारे संस्कृति की पहचान है कि हम विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के होते हुए भी एक अच्छी संस्कृति को हम लोग बिलोंग करते हैं। तो भोजन के सामाजिक कार्य के रूप में हम लोग देखते हैं कि हमें कोई भी खुशी होती है, जैसे हमारा बर्थडे या किसी का हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो अपने जो सबसे क्लोज दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उनको बुलाते हैं, एक आयोजन करते हैं, उसमें तरह तरह के व्यंजन बनते हैं और हम लोग मिल के खाते हैं और अपनी खुशी को इंजॉय करते हैं। तो वो क्या एक हमारा सामाजिक कार्य है कि हमने मेरे यहाँ किसी का बर्थडे, हमने अपने दोस्तों यारों को बुलाया, उनको भोजन खिलाया, तो वो क्या हुआ, एक सामाजिक कार्य हुआ। किसी की हम लोग के घर में मृत्यु हो जाती है तो भी हम लोग भोज का आयोजन करते हैं। शादी है, ब्याह है, शादी में क्या होता है, शादी में है और फिर जो भी कोई खुशी के मौके पे है, शादी में क्या होता है आपकी, शादी में तो हम लोग शादी में अधिक से अधिक लोगों को बुलाते हैं कि हमने हमारी बेटी की शादी है, हमारे बेटे की शादी है, और फिर उनको एक अच्छा सा हम लोग एक आयोजन के द्वारा भोजन कराते हैं उनको हर तरह की संस्कृति का। तो वो क्या होता है, एक सामाजिक कार्य होता है, उससे हम लोग सारे समाज में एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं और एक बॉन्डिंग बनती है उस माध्यम से। किसके माध्यम से, भोजन के माध्यम से। ठीक है, भोजन के माध्यम से हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार अच्छा से अच्छा भोजन कराना चाहता है किसी को, चाहे वो जिस भी रूप में हो, चाहे शादी की बात हो, चाहे कोई मुंडन संस्कार हो, चाहे कोई खुशी का पल हो। अभी हमें कोई खुशी हो जाती है, हमारा कोई सिलेक्शन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए अपने दोस्तों को बुला के कोई पार्टी करते हैं या कोई अपना भोजन जो मनपसंद हमारा जो खाने का आइटम होता है उसकी पार्टी देते हैं। तो वो क्या है, हमारा भोजन का सामाजिक कार्य। इससे जो होता है सामाजिक कार्य के रूप में हमें शांति मिलती है, हमारे मन को खुशी होती है कि हम इतने लोगों से जुड़े हैं, उनकी संस्कृतियों को जानते हैं। और हम लोग अपने पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाएं तो हमें हर तरह की संस्कृति का भोजन देखने को, खाने को मिलता है जो उनके प्यार और स्नेह को बताता है कि आपने हमारे साथ ऐसी कार्य को किया। तो सामाजिक कार्य भोजन का भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मनुष्य इस जीवन में अपने जो भी पैसे कमाता है अपने जीवन को जीने के लिए, उसको सबसे ज़्यादा वो भोजन पे खर्च करता है, अपने खाने पीने, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। तो वो एक सामाजिक कार्य के रूप में देखा जाता है। अब बात आती है आपके मनोवैज्ञानिक कार्य की। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कार्य यानी कि साइकोलॉजिकल वर्क भोजन का क्या होता है। ये जो साइकोलॉजिकल वर्क है भोजन का बच्चों दिखाई नहीं देता, लेकिन ये मन को, हमारी आत्मा को, हमारे
बॉडी का भी इस पे बहुत खर्च, हमारी आत्मा को एक ये शांति प्रदान करता है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कार्य होता है। हमारा कभी सपोज करो हमारा बहुत मूड खराब होता है, किसी से हमारा झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, अगर उस समय हमारी कोई फेवरेट चीज़ मिल जाती है, जो चीज़ हमें बहुत पसंद होती है, हम उस चीज़ को खा लेते हैं, तो थोड़ी देर बाद हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो एक मनोवैज्ञानिक कार्य करता है। हम बहुत थके हैं, बहुत वर्क करके आए, उस समय अगर मम्मी हमें कोई चीज़ भी हमारी पसंद का देती है कि बच्चे को ये पसंद है, तो उस समय बच्चे का मूड अपनी थकान को भूल जाता है और उस भोजन से उसको एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त होती है। सुबह से व्यक्ति शाम तक काम करके जब आता है घर पे और उसे एक बैलेंस डाइट युक्त अच्छा भोजन जो उसकी रुचि का, उसकी पसंद का मिलता है, तो वो अपनी सारी थकान, अपनी सारी टेंशन भूल जाता है। उस भोजन से उसको क्या मिलता है, एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है कि हमारा मन शांत हो गया। छोटे बच्चों में हम लोगों ने अक्सर देखा है कि बहुत जिद करते हैं, बहुत जिद करते हैं। अगर उनको हम लोगों ने उनकी पसंद की कोई चीज़ जो उनको बहुत पसंद हो दे देते हैं, तो बच्चा तुरंत शांत हो जाता है, उसका रोना बंद हो जाता है। तो उसका क्या एक मनोवैज्ञानिक इफेक्ट पड़ता है कि हो गया। माँ अपने बच्चे के लिए क्यों इतनी मेहनत से खाना बनाती है, क्यों हर एक माँ अपने बच्चे से एक मनोवैज्ञानिक रूप में जुड़ी होती है। उसको ये पता होता है कि हमारे बच्चे को ये पसंद है और वो उस चीज़ को बना के खिला के बच्चे को, उससे कुछ पैसे के रूप में या कुछ नहीं मिलता, लेकिन क्या मिलता है, सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है कि हाँ अपने बच्चे के लिए मैंने दिल से खाना बनाया, अपनी संतुष्टि के लिए बनाया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपकी मनोवैज्ञानिक कार्य के रूप में हो जाती है कि भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है। हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत सैड होते हैं, उस स्थिति में भी हम भोजन हमारे दुख को कम करता है, हमारी पीड़ा को कम कर देता है। जैसे सर पढ़ाई में ही हमें बहुत लोड होता है, लेकिन उस समय अगर हम चाय या कॉफ़ी को यूज़ करते हैं तो हमारे जो एक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो वो क्या है, एक हमारा मनोवैज्ञानिक कार्य किया, हमारे मन को शांति मिली और हमने अपने कार्य को पूरा किया। तो भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हर व्यक्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आदमी 24 आवर में भोजन के पोषण से ही अपने कार्य को सारा करता है। तो इस प्रकार ये भोजन का जो हम लोगों ने आज देखा कि भोजन क्या है और भोजन के कार्य क्या है। भोजन कोई भी खाने योग्य पदार्थ है जिसका पाचन हो सके। भोजन वो है जो शरीर को पोषण दे। अब भोजन के कार्य को भी देख लिया हम लोगों ने कि 3 प्रकार के कार्य होते हैं, शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग भी बन सकते हैं, शॉर्ट भी बन सकते हैं। शॉर्ट के रूप में जैसे भोजन के कार्य लिखिए, हाँ आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग रूप में भोजन क्या है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया को लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके ऐसे हो सकते हैं। भोजन के कार्य को 3 रूपों में हम लोगों ने देखा, शारीरिक कार्य के रूप में। तो इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने अपनी क्लास में भोजन और भोजन के कार्य को देखा कि भोजन क्या है, भोजन का क्या है। आज की क्लास से बच्चों इतना ही। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में भोजन का वर्गीकरण कि किस किस रूप में भोजन को 6 पोषक तत्वों के रूप में बांटा गया और उन 6 पोषक तत्वों के रूप को हम लोग देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।